जिला महेंद्र के गांव कोरियावास के समीप पहाड़ी तलेटी में बाबा गोरक्षनाथ मंदिर में पिछले दिनों रुद्र महायज्ञ व भगवत गीता का पाठ का प्रारंभ हुआ, जो आज संपूर्ण हो गया। 9 यज्ञों की ज्योति प्रज्वलित की गई थी, जिनमें 1.25 लाख आहुति दी गई। सभी भक्तजनों ने फिर बाबा बालकनाथ जी का आशीर्वाद लिया व हवन संपूर्ण होने के बाद आरती की गई। फिर भंडारे का शुभारंभ किया। सभी भक्तजनों ने प्रसाद ग्रहण किया। हवन में आहुति देने पहुंचे प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर संतोष खटाना जी वहां उपस्थित एक बच्चे को उचित नाम देकर सम्मानित किया, जिसने इस वर्ष 90% अंक लेकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया। समस्त ग्रामवासियों ने बाबा को सम्मानित किया और सभी ग्रामवासियों का भरपूर सहयोग रहा। सभी देख रहे हैं कुलदीप जय के साथ दैनिक टाइम्स और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम नारनौल के समीप गांव कोरियावास की पहाड़ी की तलेटी में है। गोरक्षनाथ जी का मंदिर बना हुआ है और यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ जो यज्ञ चल रहा है, हवन 9 दिन का हवन था और यहाँ पे 9 जोड़े बैठाए गए हैं। इन 9 जोड़ों के द्वारा यहाँ हवन में आहुति डाली गई और किस प्रकार से पहाड़ी की तलेटी में ये हवन चलवाया और इस 9 जोड़ों के बैठाने की व्यवस्था किस प्रकार से की, आपको सभी दिखा रहा हूँ। हर कुंड पे एक जोड़ा अपने यहाँ बैठे हैं और 9 दिन तक का ये हवन यज्ञ चला। यहाँ पे मेन यज्ञ ये है। यहाँ पे ऊपर यहाँ पंटा लगा रखा है, यहाँ से चितार के माध्यम से यहाँ घी डल रहा है। इसमें 9 दिन तक चला। पूरे जोड़े यहाँ एकत्रित होकर बैठे हैं और ये हवन क्यों करने पड़ते हैं, किस वजह से किया जाता है, सिर्फ एक सुख शांति के लिए और शुद्ध वातावरण के लिए। इसके अलावा जो भी इस हवन के बारे में यहाँ पे महाराज जी हैं, हम उनसे आपको मिलाएंगे, वो बताएंगे इसके बारे में कि ये 9 यज्ञ यहाँ क्यों किए गए। और अपने अपने घर पधारेंगे। समाते गए श्रीमान जी, कमलेश जी, आचार्य जी और महाराज जी ने यहाँ श्रद्धा भक्ति का बहुत अच्छा अंकुर प्रस्तुत किया है। आप इन लोगों को राजस्थान से समय समय पर यज्ञ, भागवत कथा, रासलीला, छोटे छोटे और भी कई अनुष्ठान वगैरह है, वो आप इनसे करवाते रहे तो ये मुक्ति होगी। और पृथ्वी का चक्कर है, आना है, जाना है, आना है और जाना है। लेकिन एक परमानेंट अनाज मंडी में जाने के बाद में दोबारा नहीं आता, घर में रहता है ना, तो क्या है, फिर बोल दो विकास लो, फिर बोल दो विकास लो। लेकिन अगर मंदिर में चले, उसी प्रकार से ये धर्म का काम है। यहाँ के गाँव में जाकर के छोटे छोटे अनुष्ठान, छोटे छोटी कथाएं, छोटे छोटे आप दान पुण्य, अपने बच्चों को आप संस्कार सिखाएं रामायण पाठ करने के सभी अभिमान अपने अपने कुंड पर पहुंचे, अपने अपने कुंड पर हाथ जोड़कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बड़ी खुशी हो रही है। आप सब लोगों का इतना स्नेह। बताइएगा, आप यहाँ इसे हवन पे बैठे थे तो कितने दिन तक आप यहाँ बैठे इस हवन पे जोड़े के साथ? मेरे को यहाँ जब से शुरू हुआ है हवन, तब से लगातार मैं यहाँ रहा हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा। विश्व शांति के लिए सब जगह जो है विश्व शांति हो और इंद्र देवता प्रसन्न हो, अच्छे धन धान्य की वृद्धि हो, यही मंगल कामना के साथ जो है हम यहाँ से गांव जोरासी से चल के आए हैं और लगातार भगवान का। मैं पत्नी के साथ आया हूँ, ये मेरी धर्म पत्नी है, ये बेटा है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इस हवन में आप बैठे हैं और इससे पहले आप 9 हवन कुंड में बैठ चुके या नहीं? पहला आपका सौभाग्य हुआ? पहला ही सौभाग्य हुआ मेरे को, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बैठने का। कभी भी अवसर मिले तो हम बैठते हैं। अच्छा, हवन के बारे में हम देखें तो हर जगह कोई ना कोई हवन करवाता है। इस हवन को करवाने की वजह क्या होती है, क्यों हवन कराया जाता है? कई दफ़ा एक हवन होता है और आज जैसे आप यहाँ पे आपके पति के साथ बैठे हैं, 9 जोड़े और भी बैठे हैं यहाँ पे,
इसके बारे में बताइएगा। विश्व शांति के लिए, धन धन हो, अच्छी सुख हो सब जगह पे, शांति बनी रहे। जी, अभी एक और हमारे साथ हैं, ये बताएंगे, आप भी जोड़े से बैठे थे यहाँ पे? हाँ गुरु जी, हम जोड़े से बैठे हुए कितने हैं। दिन आपने यहाँ पे अपनी भागीदारी निभाई, यहाँ सेवा दी? मैं यहाँ से 8 तारीख से भागीदारी अपने निभा रहा हूँ और भागवत अब मैं साथ लेके आया हूँ। भगवान की तरफ भगवान की इच्छा हुई, प्रभु की इच्छा हुई, आप लोगों का सहारा मिला, हमने ये कुछ दामन पूरी रुद्र महायज्ञ। प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता ना जी, प्रभु की इच्छा वगैरह कुछ नहीं होता। हम तो उसके मतलब कर्णधार हैं और उनके कर्जदार हैं, जो हमारे को आज्ञा देगा और इच्छा के मुताबिक हम अपना आप देगा, आशीर्वाद जो देगा उसी के मुताबिक हम अपना काम कर रहे हैं। और हम वैसे हम कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रभु की लीला है। अभी हमारे साथ ही शास्त्री जी बने हैं, बताएंगे इसके बारे में। जय श्री राम। जय श्री राम। आज ये बालकनाथ जी के सानिध्य में ये जो 9 दिन ये रुद्र महायज्ञ हो रहा है, ये बहुत ही पुनीत कार्य है। मुझे तो यहाँ 3 दिन से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये देव यज्ञ बोलते हैं इसको। देव यज्ञ में थोड़ा पैसा जरूर खर्च होता है। 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं, उनमें से देव यज्ञ है। इसमें हवन सामग्री जुटाने में इनमें पैसा लगता है। बाकी भूत यज्ञ, प्राणी यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। अतिथि यज्ञ और पितृयज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञों में ये देव यज्ञ है। बहुत ही पुनीत कार्य है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि मेरे को 3 दिन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और ये अच्छी बात है कि 9 यज्ञों के अंदर आप अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ विराजमान रहे। धर्मपत्नी नहीं आई जी। नहीं आई? हमें नहीं पता था साथियों, इन्होंने बता दिया कि धर्मपत्नी नहीं आई, किसी कारण वो नहीं पहुंचेंगे यहाँ पे। लेकिन जब यह आगे तो पूरा परिवार का यहाँ पे इसमें हाजिरी हो गई है। इसी अवसर पे यहाँ पे हमारे साथ है संतोष पटाना जी बने हुए हैं, जो एक समाज सेवी है और समाज के अंदर रहते के क्षेत्र के अंदर अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं दिन प्रतिदिन। और वो गतिविधियाँ आप दिन प्रतिदिन देखते भी हैं। सिर्फ समाज सेवा करना, और सबसे अहम बात यही होती है कि समाज सेवा करना, समाज के अंदर रह के। वैसे तो हम देखते हैं तब इलेक्शन का दौर आता है, उस समय बहुत से ऐसे समाज सेवी बीच में आ जाते हैं जिनको कभी जनता देखती भी नहीं है। लेकिन असली समाज सेवी कौन होता है? वो होता है कि समाज के अंदर रह के और समय समय पे बगैर इलेक्शन के भी समाज के बीच में रह के समाज की सेवा करें। हम पूछना चाहेंगे कि इस 9 यज्ञ कुंड में यहाँ पे पहुँचे हैं, हवन जो था इसके ऊपर ये आए हैं, तो हमारे चैनल पे सबसे पहले आपका स्वागत है जी। धन्यवाद सर जी। मेरा नाम जैसे कि डॉक्टर संतोष खटाना है और मैं समाज के छोटे छोटे कार्यों मतलब समाज उत्थान के लिए जुड़ा हुआ हूँ। और जो धार्मिक कार्य होते हैं, जैसे जब भी समाज की तरफ से मुझे बुलावा आता है मैं आता हूँ, और जो भी मेरी तरफ से सेवा होती है वो करने की कोशिश करता हूँ। और जैसे कि मेरा मानना है कि अगर हम अपनी नेक कमाई में से धर्म में लगाते हैं तो उतने ही वो 100 गुना वापस से बढ़ के हमें मिलती है, और वो वापस से मैं समाज के कामों में लगाता हूँ। जैसे कि हमारे और भी छोटे छोटे काम चल रहे हैं। जैसे अभी फ़िलहाल हम 10th और 12th जिनकी 85% से ऊपर आई है, पूरे नांगल चौधरी हल्का में हम लोग जो 82 गांव हैं और 56 ढाणियाँ हैं, उन सब में जा रहे हैं। अभी 10 से 12 गांव कवर कर लिए हैं। बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, छोटा मोटा पुरस्कार उनको दे रहे हैं। साथ में जो भी हमारे गरीब परिवार हैं जिनके घर में कन्याएं हैं और जो शादी के लिए थोड़ा सा उनको लगता है कि हमें सहयोग चाहिए, वहाँ पे भी हम लोग पहुँच रहे हैं। अभी हम लोग 15-16 परिवारों की सहायता कर चुके हैं अभी तक। और भी जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए भी हम समय समय पे लोगों के से रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप कृपा करके हमें बताइए, हम उन लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे। और जैसे कि ये धर्म का ये काम है जो बाबा है, और ये जब से बाबा ने यहाँ पे मंदिर बनाया है मैं देखता रहता हूँ कि हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ प्रोग्राम कराते रहते हैं और बहुत ही भव्य तरीके से कराते हैं। और कहते हैं बाबा गोरखनाथ की इतनी कृपा है यहाँ पे कि सारा अरेंजमेंट अपने आप हो जाता है, बाबा को कहीं जाने की जरूरत भी नहीं होती है, और सारा सब कुछ भगवान अपने आप करता रहता है इनके लिए। तो जय बाबा गोरखनाथ की जय। जैसे कि संतोष जी ने बताया कि अपनी मेहनत की जो पूंजी होती है, जो हम 1-1 रुपया करके जोड़ते हैं, उसके अंदर से सभी दर्शकों के लिए ये है कि उसके अंदर से अगर हम 10 रुपये भी कहीं दान करते हैं तो उसका हमें पुण्य अवश्य मिलता है। और ये बात सत्य है। इसीलिए लोग दूर दूर तक ऐसे पवित्र स्थानों पे भी जाते हैं और अपना दान देते हैं और वहाँ समय व्यतीत करते हैं, उसके अंदर अपना भागीदारी। इस हवन कुंड के बारे में हमने सुना था कि आपने भी एक हवन कुंड के अंदर पूरी आहुति संपूर्ण आपने डाली है, शुरू से लेके आखिर तक आप जोड़े समेत रहे हैं। ये बताइए। गुरु गोरखनाथ की कृपा है, इसके आशीर्वाद, और उस आशीर्वाद में आपने अपना एक मतलब योगदान दे दिया इसके अंदर।
बाबा की कृपा से। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये महाराज जी के अथक प्रयास से, गोरखनाथ जी की कृपा से सारे काम, सारे गांव बस्ती से काम बढ़िया सारे हो रहे हैं और सभी बढ़ चढ़ के आपके सामने हिस्सा ले रहे हैं। और हर क्षेत्रवासी का एक ही मतलब कहना है कि बाबा गोरक्षनाथ जी की कृपा से सब चल रहा है, हो रहा है और अपरंपार शक्तियाँ होती हैं देवी देवताओं के अंदर और उन्हीं के सहयोग से और जनता के सहयोग से ऐसे कार्यक्रम होते हैं। तो साथियों, जो हम यहाँ हवन पे पहुँचे थे, जहाँ 9 यज्ञ यहाँ चल रहे थे, हमारे साथ यहाँ पे इनके जो शास्त्री जी बने हुए हैं, इन्होंने उनके अंदर अपना योगदान दिया था। किस प्रकार से इन्होंने करवाए, शास्त्री जी हम ये पूछना चाहते हैं, जैसे आपने 9 यज्ञ बनाए थे और 9 के 9 यज्ञ की अलग अलग आकृति बना रखी थी, जैसे हम गोल बनाते हैं या वर्गाकार बनाते हैं, तो आपने अलग अलग आकृति क्यों बना रखी थी उनकी, इसके बारे में बताइए। देखिए, यज्ञ के अंदर यज्ञ संपादन करने के लिए 9 कुंडों की आवश्यकता होती है। इन्हें प्रधान कुंड सबसे बड़ा होता है। उस प्रधान कुंड के अंदर सबसे ज्यादा आहुतियां डाली जाती है। उसके विधान भी विशिष्ट होते हैं और उन विधानों में शिव जी की विशिष्टतम पूजा की जाती है। इसी प्रकार 9 ग्रहों की आकृतियों में योनि कुंड, चंद्र कुंड और इधर त्रिकोण कुंड, इधर वृत्त कुंड, इसी प्रकार षडास्त्र कुंड, पद्म कुंड और षष्ठास्त्र कुंड और इधर चतुरस्त्र कुंड, इस प्रकार से 9 कुंडों को बनाया गया है। ये कुंडों के द्वारा 9 ग्रह देवताओं की शांति की जाती है और जो विधान पूजा के हैं उनमें विशिष्टतम प्रत्येक कुंड का स्थान है। जैसे योनि कुंड के द्वारा संतान उत्पन्न की जाती है, चंद्र कुंड के द्वारा कुल में सुख शांति का अनुभव होता है, व्यापार वृद्धि के लिए त्रिकोण कुंड का हम उपयोग करते हैं। उसी प्रकार चतुरस्त्र कुंड में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, पद्म कुंड में माता लक्ष्मी का उपासना किया जाता है। अलग अलग कुंड का अलग अलग महत्व है। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी प्रकार से बताया। एक चीज और पूछना चाहूँगा, जैसे 9 कुंड थे, 9 कुंड के अंदर आपने 9 पंडित बैठाए थे, वो क्या अलग है? क्योंकि एक पंडित भी कर सकता है पूजा, 9 क्यों बैठाए? 9 कुंड बैठाने का प्रयोजन यह है, एक पंडित एक ही जोड़े को अच्छी तरह से सामग्री प्रदान कर सकता है और 9 पंडित जब 9 कुंडों पर बैठेंगे तो एक पंडित आराम से अपने कुंड की सुरक्षा, व्यवस्था और जो भी सामान की पूर्ति अच्छी तरह कर पाएगा। इसलिए प्रत्येक कुंड के लिए प्रत्येक पंडित की आवश्यकता है। बहुत अच्छा। अभी हमारे साथ है यहाँ बाबा गोरक्षनाथ जी के जो मंदिर है, इस मंदिर का जब से निर्माण हुआ, उस निर्माण के बाद हमारे साथ बालकनाथ जी बने हुए हैं। बालकनाथ जी यहाँ पे इस गद्दी पे विराजमान है। वो प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया था, बहुत से महात्मा साधु संत यहाँ पे आए थे और बाबा गोरक्षनाथ जी का आशीर्वाद और उन महात्मा का आशीर्वाद बालकनाथ जी को मिला और इस गद्दी पे आज ये विराजमान है और इस क्षेत्र के लोगों का जो इन्हें आशीर्वाद और प्रेम मिल रहा है, आशीर्वाद हम इसलिए कह रहे हैं कि वो यहाँ आके अपना भागीदारी पार्टिसिपेट करते हैं और योगदान हर नागरिक अपना योगदान यहाँ पे दे रहा है, क्योंकि अकेले बालकनाथ जी कुछ नहीं कर सकते। जितने भी क्षेत्र के समाजसेवी और क्षेत्रवासी हैं वो अपना योगदान यहाँ दें और समय निकाल के बालकनाथ जी के जो भी यहाँ कार्यक्रम होते हैं उनके अंदर अपना भाग दें। आदेश आदेश जय बाबा गोरखनाथ जी की। बाबा गोरखनाथ जी की। तो बताइएगा, जैसे आपको यहाँ एक आशीर्वाद के तौर पे इस स्थान पे आपको विराजमान किया है और यहाँ बैठाया है, आप समय समय पे इस क्षेत्र के लिए और पूरे देश के लिए यहाँ एक अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और भव्य कार्यक्रम किया। जैसे अभी 9 यज्ञ का आपने कुंड का कार्यक्रम करवाया, इसका आपको कैसे संदेह होता है, कैसे आदेश मिलता है या किस प्रकार से करवाते हैं? ये सब बाबा गोरखनाथ की कृपा है। मेरे को तो यही पता नहीं लगता कि इतना बड़ा कार्य कैसे हो जाता है। और सब, मैं तो इस बस्ती का दास हूँ, सभी संसार का दास हूँ। जिससे मेरे से दास से कोई सेवा बनती है, बाबा की आराधना पूजा और सब ये भक्त लोगों की कृपा से हो रही है। मेरे पास न तो पैसा है, बाबा का आशीर्वाद है, बस्ती माता का सहयोग। और ये सच कहा है बालकनाथ जी ने कि बाबा का आशीर्वाद है और बस्ती माता का साथ, बस्ती और क्षेत्रवासियों का साथ है और उस साथ से हर समय यहाँ पे कोई ना कोई भव्य कार्यक्रम, भंडारा और ये इस प्रकार के होते रहते हैं। वो आता है, वो प्रसाद के तौर पे जाता है। तो अभी यहाँ जो प्रसाद वितरण हुआ है, इसके अंदर जो सहयोग जिन्होंने दिया है उनको बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने यहाँ पे सहयोग दिया है? देखो, मैं तो पहले सभी बस्ती माता, सभी भक्तजनों का सहयोग 1 रुपए से लाख रुपए तक मेरे लिए सब समान है। बिल्कुल। लेकिन जो सहयोग दे रहे हैं उन्होंने, बाबा की कृपा है, सब भगवान ने दे रखा है उनको, तो उनकी तरह से वो 1 से लाख तक दे ही रहे हैं। जैसे जैसी श्रद्धा है
वैसे किसी की 10 की है, कोई 100 की है, कोई 11,000 की है, लाख की है, जैसे श्रद्धा दे रही है। बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है मेरे को जी। और सहयोग के बगैर कुछ नहीं होता। जैसे कहा कि हम तो दास हैं, ये तो एक फकीर है, इनकी झोली में जो डाल दिया वो आप ही की सेवा में लगा दिया, ये हकीकत है। और सिर्फ इनके पास एक आशीर्वाद होता है, वो आशीर्वाद हर पुरुष या स्त्री या क्षेत्र को किसी को भी किसी प्रकार से किसी भेष में मिल सकता है। तो इसी प्रकार की अगर आपके पास भी कोई खबर है तो हमें बताना, सूचना करना। हमारे स्क्रीन पे नंबर आते हैं, फोन करके बताना। आप देख रहे थे दैनिक टाइम्स, कुलदीप दया के साथ। जय हरियाणा, जय हरियाणा।